Welcome dear students, my name is Hamna. I'm a 4th year veterinary student, and in this video we are going to talk about the pre-anesthetics, right? तो इसके अंदर मेनली कुछ ड्रग्स हैं जो कि मोस्ट कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं एज अ प्री एनेस्थेटिक्स हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, प्री एनेस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है कि वो ड्रग्स जो कि हम एनेस्थीसिया देने से पहले इस्तेमाल करते हैं। सो प्री, बिफोर प्रोवाइडिंग द एनेस्थीसिया, ठीक है। अच्छा, कोई भी एनिमल आता है हमारे क्लिनिक्स के अंदर और सर्जरी करवानी है, मे बी माइनर और मेजर, तो उसको हम क्लिनिकली एग्जामाइन करते हैं पहले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या देते हैं, प्री एनेस्थेटिक्स देते हैं। ये क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, तो इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो हाउ इट कैन बी डिफाइंड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स बिफोर द इंडक्शन ऑफ द एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया देने से पहले हम कुछ ड्रग्स देते हैं, तो वो कौन सी ड्रग्स होती हैं, प्री मेडिकेशन होती हैं या प्री एनेस्थेटिक्स ड्रग्स होती हैं। इसके देने की वजह क्या है, तो ये 7 वजहें हैं जो कि आपने याद कर देने हैं। पहली वजह ये है कि टू काम द एनिमल अगर हमारे पास आता है तो नया एटमॉस्फेयर होता है, नया इन्वायरमेंट होता है। मे बी पेन की वजह से वो डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा हो, तो उसको काम प्रोवाइड करने के लिए एनिमल को हम कुछ ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। एडमिनिस्टर एनेस्थेटिक्स विदाउट स्ट्रगल, और एनेस्थीसिया हम देने वाले हैं तो उसको कोई विथाउट स्ट्रगल, कोई स्ट्रगल के बगैर, कोई जिद्दोजहद के बगैर अगर हम एनिमल को काम कर लेते हैं तो हम दे सकते हैं एनेस्थीसिया भी। GIT मोडिलिटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोडिलिटी जो चल रही है ना, मोडिलिटी ज़्यादा होती है तो फिर वोमिटिंग भी हो सकती है। वोमिटिंग हो सकती है तो फिर एनिमल की नमोनिया, एस्पिरेशन नमोनिया भी हो सकता है, राइट। तो उसकी वजह से GIT मोडिलिटी भी ये ड्रग्स कम करती हैं, वोमिटिंग को भी प्रिवेंट करती हैं, क्योंकि वैगल रिफ्लेक्स जो कि वोमिटिंग कॉज करवाता है उसको भी ये ब्लॉक करती हैं, राइट। इसके अलावा सेक्रेशन ऑफ द सलाइवा की सेक्रेशन होती है तो हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है हमारे क्लिनिक के अंदर वो भी ख़राब हो जाती है, और ये एक बैड जो है सीन कहलाता है अगर एनिमल सलाइवेशन कर रहा हो और एनिमल इंडक्शन हो एनेस्थीसिया के पास। ये कुछ डिजीज़ भी कॉज कर सकता है, जैसे कि हमारे पास नमोनिया, एस्पिरेशन नमोनिया होता है जिसके अंदर वाटर जो है या सलाइवा जो है ना वो लंग्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, राइट। डिक्रीज एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द अदर ड्रग्स ऑल्सो, एंड प्री एनेस्थेटिक्स या प्री मेडिकेशन इस वजह से भी दी जाती है कि कोई और ड्रग है, जैसे कि हम एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके जो एडवर्स इफेक्ट है ना उसको भी मिनिमाइज़ किया जाए, राइट। और इसके अलावा दूसरा छठा जो इसका हमारे पास बेनिफिट है कि डोज रेट जो जनरल एनेस्थीसिया के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी ड्रग जनरल एनेस्थीसिया का, तो उसका जो डोज है वो भी हमारे पास कम हो सके। 7वां जो हमारे पास इंपॉर्टेंस है, स्मूथ इंडक्शन एंड रिकवरी, ठीक। इसके अंदर जो पहली ड्रग्स आती हैं वो होती हैं एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स। एंटी मीन्स खिलाफ, कॉलिनर्जिक हमारी बॉडी के अंदर कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो ड्रग्स जो कि जाके कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर काम करे और उसके एंटी काम करे, अपोजिट काम करे, तो उसको क्या कहते हैं, एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स। बेसिकली ये क्या करती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करती हैं। ब्रेन के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं। इसके अंदर ऑटोनॉमिक और स्मूथ नर्वस सिस्टम होता है। जो ऑटोनॉमिक है ना उसकी 2 ब्रांचेस हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारा है वो मेनली परफॉर्म कर रहा होता है जब हमारी बॉडी रिलैक्स कंडीशन के अंदर होती है। तो जो एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स हैं ये जाकर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर काम करती हैं, उसको स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है। और स्टिमुलेशन टू कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम, कार्डियो हार्ट के और पल्मोनरी लंग के सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, राइट। कार्डिया, ब्रेडिकार्डिया को भी मिनिमाइज़ करती हैं, कम करती हैं। डिक्रीज ब्रोंकियल सेक्रेशन, जो ब्रोंकाई से सेक्रेशन हो रही होती है उसको भी कम करती हैं। इंटेस्टाइनल मोडिलिटी, GI मोडिलिटी कम करती हैं, राइट। नॉट यूज टू एनिमल्स विथ कार्डियोमायोपैथी, इन एनिमल्स में यूज़ नहीं होता जिसके पास कार्डियोमायोपैथी होती है। उनके जो हार्ट के जो मसल्स हैं ना वो रिजिड होते हैं और वो पंप ठीक तरीके से नहीं कर रहे होते तो उनके अंदर नहीं होती है। अच्छा, वो एनिमल जिनके पास बहुत ही ज़्यादा हार्ट प्रेशर है या हार्ट रेट है, टैकीकार्डिया है हार्ट रेट,
और दूसरे वो एनिमल जिनके पास का मायोकार्डाइटिस है, जिनके जो हार्ट के मसल्स हैं ना, मायोकार्डियम, उनके पास जो है इन्फेक्शन है, तो वो भी ट्रॉमेटिक इन्फेक्शन है। और चौथा है हमारे पास हाइपरथर्मी, जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अबव द नॉर्मल टेम्परेचर। इसके अंदर जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, तो वो कौन सी हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स कौन सी हैं? पहली है एट्रोपिन, ठीक है। एट्रोपिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर एक्ट करती हैं और इनका काम क्या होता है? एंटी कॉलिनर्जिक एजेंट होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंटी कॉलिनर्जिक एजेंट, जो कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनके खिलाफ ये काम करती हैं। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये एमसीक्यूज़ में और क्वेश्चन में वाइवा के अंदर पूछा जाता है। तो एट्रोपिन है क्या? तो बेसिकली इट इज़ ए कॉम्पिटिटिव, ठीक है, एंटा एगोनिस्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द एसिटाइकोलिन। हमारी बॉडी के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी जो एक्शन है ना उसको रिवर्स करती हैं, एंटा एगोनिस्ट करती हैं, मगर कॉम्पिटिटिवली, राइट। तो किसका काम है? ये सारी लाइन किसके बारे में? एट्रोपिन के बारे में। दूसरा, द रिड्यूस द सेक्रीशन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड से सलाइवा और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से म्यूकस, सबको सेक्रीशन को कम करती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जनरल एनेस्थेटिक्स होती हैं, जैसे कि ज़ाइलोज़ीन है, इससे पहले क्या दी जाती है? प्री मेडिकेशन के अंदर एट्रोपिन दी जाती है। मगर इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये कार्डियक डिसअरिथमियास काज करती हैं। कार्डियक की जो वैल्यू है, हार्ट रेट है, वो एबनॉर्मल हो सकता है, डिसअरिथमियास हो सकती है। ऑनसेट इसका होता है आईएम के ज़रिए, आईवी के ज़रिए से, राइट, आईवी इधर देते हैं तो उसके ज़रिए से ऑनसेट 1 मिनट के अंदर हो जाता है और ये तकरीबन ड्यूरेशन 30 मिनट्स के लिए ये एनिमल जो है वो सेडेट रह सकता है, बिल्कुल बेहोशी की कंडीशन में रह सकता है। ये जो एट्रोपिन है ना, ये ब्रेन को क्रॉस कर सकती है और प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकती है, राइट। दूसरी हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोपाइरोलेट। ग्लाइकोपाइरोलेट CNS, इट डज नॉट पेनिट्रेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स डिफिकल्टी इन क्रॉसिंग ब्लड ब्रेन बैरियर। इट इज़ लेस लाइकली टू क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर एज वेल। और इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव पेरिफेरल एंटीकोलिनर्जिक एजेंट, कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्लेसेंटा। इसके पास टैकीकार्डिया की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये टैकीकार्डिया अगर है एनिमल के अंदर तो हम ये ड्रग दे सकते हैं और ये ना ही टैकीकार्डिया कॉज करवाती है, राइट डियर स्टूडेंट्स। दूसरा हमारे पास ग्रुप आता है वो है ट्रैंक्यूलाइजर्स। तो ट्रैंक्यूलाइजर्स क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमनली वाइवा के अंदर कि व्हाट आर द ट्रैंक्यूलाइजर्स। तो डेफिनेशन सिर्फ ये बतानी है, दे प्रोड्यूस द कामिंग इफेक्ट एंड नो सेडेशन। सेडेशन प्रोड्यूस नहीं करते मगर एनिमल को काम कर देते हैं। काम मीन्स उनको एक रिलैक्स स्टेट के अंदर लाने का काम ट्रैंक्यूलाइजर्स करते हैं, राइट। ना ही इनके पास एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अगर हाई डोज दे दिया जाए तो अटैक्सिया, ठीक है, और डिप्रेशन कॉज करते हैं। इसके अंदर कुछ ड्रग्स आती हैं हमारे पास, जैसे को फेनोथायाजीन्स आते हैं। फेनोथायाजीन्स के अंदर 2 ड्रग्स हम पढ़ेंगे, प्रोमेजीन और एसिप्रोमेजीन। एसिप्रोमेजीन बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है और हमारे वेटनरी क्लिनिक्स के अंदर मौजूद होती है। ये ब्रांड नेम वेटगो के नाम से सेल की जाती है, राइट। सेडेशन प्रोवाइड करते हैं और हाई डोज है, अगर किसी जनरल एनेस्थेसिया का हाई डोज मांग रहा है तो फेनोथायाजीन में से या एसिप्रोमेजीन दे दें या प्रोमेजीन दे दें तो वो डोज रेट को कम किया जा सकता है। डिसएडवांटेज ये है कि हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर और हाइपोथर्मिया, लेस टेम्परेचर कॉज करती हैं ये। बेंजोडायाजीन के अंदर डाइजीपाम आता है, मीडाजोलाम, जोलाजीपाम। एंटी एंजाइटी है, एंजाइटी अगर पेन है या एनिमल को कोई इंजरी आई है, एनिमल ने कोई ऐसा इंसिडेंस देखा है, एनिमल खाना पीना बंद कर दिया है, तो वो एंजाइटी कंडीशंस के अंदर कुछ एनिमल्स आते हैं। तो कुछ उनको एंजाइटी से बाहर निकालने के लिए हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स देते हैं जिसको हम डाइजीपाम, मीडाजोलाम और जोलाजीपाम कहते हैं। दूसरा, एंटी कन्वर्जन ड्रग्स भी हैं। एनिमल के पास अगर कन्वर्जेंस हैं या सीजर्स हैं, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं एनिमल को, तो उसके लिए भी ये ड्रग्स दी जाती हैं, बेंजोडाइजीपाइंस। मसल्स को रिलैक्स करवाने के लिए हेल्प करती हैं। मसल को बिल्कुल ही रिलैक्स, एनिमल अपनी बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में होता है, कोई भी रिजिडिटी नहीं होती है और एनिमल ऐसे ही ये ड्रग्स खाकर पड़ा रहता है। और तीसरी टाइप इसके अंदर आती है ट्रैंक्विलाइजर्स के अंदर, वो होती है एजीपेरोन
और ड्रोपीडोल, ठीक है। इसके अंदर ये लेस हाइपोटेंशन, ये इनकी ये इम्पॉर्टेंस है कि ये ब्लड प्रेशर को बहुत ही कम नहीं करती हैं, राइट। और सेडेटिव्स, सेडेटिव्स की डेफिनेशन क्या है? अच्छा, बेसिकली क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेडेटिव्स एंड ट्रैंक्विलाइजर्स। ट्रैंक्विलाइजर्स के पास कोई भी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, ठीक है। और सेडेटिव्स के पास क्या होता है, ये प्रोड्यूस ड्राउजीनेस और फियर को रिड्यूस करती हैं और अप्रीहेंशन को, डर को वगैरह को ये ख़त्म करने में हेल्प आउट करती हैं। सेडेटिव्स के अंदर कुछ एगोनिस्ट आते हैं जिसको कहते हैं अल्फा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। एगोनिस्ट, ठीक है, ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि एगोनिस्ट का काम करते हैं। कुछ रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं जैसे कि अल्फा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। इसके अंदर 3 ड्रग्स हैं मोस्ट कॉमनली वेटनरी क्लिनिक्स के अंदर मौजूद होती हैं, ज़ाइलोज़िन, डिटोमिडीन और मीडिटोमिडीन। ज़ाइलोज़िन के पास काम क्या होता है, इट इज़ अ सेडेटिव एंड एनाल्जेसिक। सेडेटिव भी है और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, पेन को भी ख़त्म करने की कोशिश करता है। और इसके अलावा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको भी ये डिप्रेशन कॉज करता है, डिप्रेशन कॉज करता है यहाँ पर, और मसल रिलैक्सेशन इंड्यूस करता है, और कॉजेज़ ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट को कम कर देता है, वॉमिटिंग कॉज करता है। इस वजह से ज़ाइलोज़िन देने से पहले जो है एट्रोपिन देते हैं ताकि वॉमिटिंग कम हो सके और वॉमिटिंग को कंट्रोल किया जा सके। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एटोनी कॉज करता है, ठीक है। और एंटीडोट इसका अगर ज़ाइलोज़िन बहुत ज़्यादा दे दिया जाए, और ज़ाइलोज़िन की वजह से एनिमल बिल्कुल बेहोश है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, सेडेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो इसकी वजह से कुछ एंटीडोट्स भी हमारे पास मौजूद हैं जैसे कि रोहिम्बीन है और 4-अमाइनोपायरिडीन है। डिटोमिडीन जो है ये मोस्ट कॉमनली हॉर्सेस के अंदर इस्तेमाल होता है, ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है, लो हार्ट रेट कॉज करता है और लो ब्लड प्रेशर कॉज करता है। इसका जो इफ़ेक्ट होता है बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, एनिमल बहुत देर तक बेहोश रहता है। मीन डिटोमिडीन है, ये भी सेडेटिव है और एनाल्जेसिक है, डॉग्स और केट्स में इस्तेमाल होती है। इसका इफ़ेक्ट होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर, ड्यूरेशन इसकी भी लॉन्ग होती है और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके पास। ये मार्केट के अंदर हमारे पास डोमीटर के नाम से सेल आउट होता है। चौथा हमारे पास टाइप्स आता है, कुछ नारकोटिक्स आते हैं। नारकोटिक्स को ओपिएट्स भी कहते हैं। तो बेसिकली ओपिएट रिसेप्टर्स होते हैं एनिमल के अंदर, उनके ऊपर कहाँ पे होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ रिसेप्टर्स ओपिएट होते हैं, तो वहाँ पे ये जाके इफ़ेक्ट करते हैं। इनके जो ड्रग्स हैं ना वो ये वाले सारे हैं, और इसके अलावा ये पेन किलिंग करने में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। एनाल्जेसिक्स होते हैं, ब्यूप्रेनोल्फिन है, पेंटाजोजिन है, नलबुफिन है, ब्यूटोरफेनोल है, फेंटानिल है, मॉर्फिन है, मीपेरिडीन है, ऑक्सीमोरफोन है। सो ये सारी कुछ ड्रग्स हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं नारकोटिक्स के अंदर। सो इट वाज ऑल अबाउट द प्री मेडिकेशन और द प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स, जो कि हमारे एवरी वेटनरी क्लिनिक के अंदर एनेस्थेसिया प्रोवाइड करने से के लिए, या एनिमल को रिस्ट्रेन करने के लिए, या एनिमल पे कोई भी स्मॉल सर्जरी करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।